Welcome students, how are you? Today I will learn the new lesson of English grammar 6th class। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का नया लेसन पढ़ेंगे और इसका टॉपिक क्या है? कंजक्शन। स्टूडेंट्स याद रखें, कंजक्शन को उर्दू में कहते हैं हरूफ अतफ, यानी ऐसे हरूफ जो दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को आपस में जोड़ दे, उनको इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड क्लॉजेज। याद रखें, जो सेंटेंस होता है वो 3 पार्ट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 वर्ब। आपने सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ी थी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और आखिर में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन है। तो इसी तरह उन्होंने बताया है कि 2 सेंटेंसेस को, वर्ड्स को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ देता है। जो क्लॉजेस होते हैं ना वो इनकम्प्लीट होते हैं, सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों होते हैं। और वर्ड्स जो होते हैं वो एक सिंगल वर्ड होता है, ओनली सिंगल वर्ड। उसको हम दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डे एंड नाइट। आपको पता है डे अलग, डे जो है सेपरेट वर्ड है और नाइट भी सेपरेट वर्ड है, इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों को हमने किससे जोड़ा है? एंड से। और एंड का क्या है? यहाँ कंजक्शन है। इट इज़ अ कंजक्शन वर्ड एंड। इसका मतलब होता है और, दिन और रात, ये तर्जुमा बनेगा इसका। सेकंड एग्जांपल है ब्लैक एंड वाइट। इन दोनों वर्ड्स को भी हमने किससे जोड़ा है? एंड से। अब एक और एग्जांपल है, हम इसको सेंटेंसेस में भी जोड़ सकते हैं। ये तो वर्ड्स थे ना 2 जो मैंने बोले हैं, अब सेंटेंसेस में जोड़ेंगे इनको। द मैन इज पुअर, द मैन इज ऑनेस्ट। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं हमारे पास, इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है और इनकी सेंस भी डिफरेंट है। आदमी गरीब है और इसका मीनिंग क्या होगा? आदमी दयानतदार है। अब हम इन दोनों को एक सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब याद रखिए, ये जो वर्ड यूज़ किया ना मैंने, बट, इसको बोलते हैं कंजक्शन, यानी हरूफ अतफ। इस वर्ड ने 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया है, तो इसको हम बोलेंगे कंजक्शन। याद रखिए कि वो ऐसे वर्ड्स जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करें वो कंजक्शन कहलाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंग्लिश के अंदर। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की 3 टाइप्स होती है। कंजक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, इसकी फर्स्ट टाइप कौन सी है? फर्स्ट काइंड कौन सी है? फर्स्ट काइंड का नेम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। These conjunction words that join 2 sentences of equal rank are called coordinating conjunction. Students, ऐसे कंजक्शन जो जॉइन करते हैं 2 सेंटेंसेस को और सेंटेंसेस ऐसे हों जो इक्वल रैंक के हों, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आगे हम इसका कंसेप्ट फॉलो करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक जैसे इंग्लिश मैथ में आप फार्मूला यूज़ करते हो ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इंग्लिश में आप इस कंसेप्ट को यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझने के लिए इस फार्मूले को फॉलो करोगे, इसको समझोगे। वो फार्मूला क्या है? आई ड्रैंक सम वाटर फॉर आई वॉज थर्स्टी। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या है? मैंने कुछ पानी पिया, फॉर आई वॉज थर्स्टी। फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग बनेगा क्योंकि मैं प्यासा था। फॉर का जो वर्ड है, ये जो वर्ड फॉर है ये क्या है? कंजक्शन है। याद रखें, ये वर्ड्स जो कंजक्शन के होते हैं वो होते छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कंजक्शन वर्ड है। तो एफ से क्या बना है? फॉर। इसका फर्स्ट फार्मूले का, इस ट्रिक का पहला फार्मूला है। पहले वर्ड से हमने पहला वर्ड निकाल दिया, एफ। सेकंड है ही वॉज टायर्ड एंड हंगरी। वो थका हुआ था और भूखा था। आपको पता है ये वर्ड टायर्ड और हंगरी 2 वर्ड्स हैं, तो ये हमने 2 फीलिंग्स को हमने किससे कनेक्ट किया है? एंड के साथ। यानी वो भूखा भी था और थका हुआ भी था, 2 फीलिंग्स थी ना किसी भी इंसान की, उसको हमने कनेक्ट किससे किया है? एंड के साथ। तो इसका क्या मतलब है? ये एंड जो है ये क्या है? ये कंजक्शन है।
थर्ड है आई कांट विसल नोर कैन आई सिंग। स्टूडेंट्स ये जो है ना नोर, इसका मतलब होता है नहीं, ये भी एक कंजक्शन है। इसने इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया है। आई कांट विसल में ना तो मैंने सीटी बजाई और ना ही मैंने गाना गाया, तो इसका क्या मतलब है कि एन से क्या बना, एन से वर्ड बना नोर, तो ये भी एक कंजक्शन है। नेक्स्ट है ही स्टडीड हार्ड बट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। अब इसमें कौन से कंजक्शन, उसने सख्त मेहनत की लेकिन वो एग्जाम जो है क्लैरिफाई नहीं कर सका, पास नहीं कर सका, तो इसको इन दो सेंटेंसेस को किसने जोड़ा, बट ने, ये कंजक्शन है। और बी से बना बट। आपको समझ आ रही है, इनके फर्स्ट लेटर को हमने यहाँ पे लिख दिया है और उसी से हमने वर्ड्स बना दिया है, तो ये एक ट्रिकी फॉर्मूला बन गया है। अब नेक्स्ट है डू यू वांट टी और कॉफ़ी, क्या आप टी और कॉफ़ी पीना चाहोगे। तो यहाँ पे और जो है एक कंजक्शन है, इसे हमने ये वर्ड यूज़ किया है और ये भी एक कंजक्शन है। तो ये जो वर्ड्स मैंने कैपिटल लिखे हुए हैं FANBO, ये सारे के सारे एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं, ट्रिक। अब नेक्स्ट है, हम इसको पढ़ेंगे आई रैन फास्ट येट आई केम लास्ट। मैं तेज़ भागा यहाँ तक के आई केम लास्ट, मैं आखिर में पहुँचा, आखिर में आया। अब वाई जो है, वाई से ये बनाया है येट। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, सो आई एट द फूड, इसलिए मैंने खाना खाया। अब ये वर्ड है सो, ये भी एक कंजक्शन है और इससे हमने एस से हमने निकाल दिया सो। अब ये जो पूरे का पूरा ट्रिक था, इसका नेम क्या था, फैन बॉयज़। ये आपने याद रखना है सारे का सारा। ये एक ट्रिकी फार्मूला है, इसके थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन को पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। सो वी से दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जॉइन with these words in the coordinating conjunction। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तीनों चीज़ें होती हैं उसमें, तो वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है। आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दीज कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्टूडेंट्स, ऐसे कंजक्शंस जो डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करे, उनको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क अंटिल द लाइट केम। अब देखें, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, अगर इतना सेंटेंस लिखा जाए, इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है ना कि मैं अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका अंटिल द लाइट केम। अंटिल का मतलब होता है जब तक लाइट आई, तो इसका मतलब है कि ये कंजक्शन है, इसके ऐड करने से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर इस सेंटेंस को अलग लिख दिया जाए, अंटिल द लाइट केम, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, ये दो क्लॉजेस बन जाएंगे अलग अलग से। तो इनको ज्वाइन किसने किया हुआ है, अंटिल ने। ये एक क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब आगे इसकी थर्ड टाइप कौन सी है, कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोरिलेटिव का मतलब होता है दो कंजक्शन जो पेयर की सूरत में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। दीज आर सिंपल पेयर ऑफ कंजक्शंस, ये एक पेयर होते हैं। जैसे आपको पता है पेयर में दो चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे बुक एंड पेन, ये एक पेयर है। इसी तरह पेन एंड पेंसिल, ये भी एक पेयर कहलाएगा। तो जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, सिंपल पेयर ऑफ कंजक्शंस होते हैं, इनको हम ज्वाइन करते हैं टू डिफरेंट वर्ड्स एंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी दो मुख्तलिफ वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड को ज्वाइन करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ही नॉर आई अटेंडेड द क्लास। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में नीदर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ नॉर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसका मतलब है ना ही उसने और ना ही मैंने क्लास अटेंड की। अब ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि उसकी पहचान ये होती है उर्दू में आखिर में अलिफ छोटी है और बढ़िए आता है, तो इसीलिए इसके अंदर ये दो कंजक्शंस यूज़ हुई हैं, तो इसकी वजह से ये पूरे का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से हम नॉर गायब कर दें और नीदर मिटा दें, तो इसकी सेंस क्लियर नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी। इसकी वजह से ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है।
अब इधर टेक इट और लीव इट, चाहे उसे लो या छोड़ दो। और का मतलब होता है ना या, चॉइस दी जाती है हमें, उसे लो या छोड़ दो। अब इधर के साथ हम और का इजाफा ज़रूर करते हैं और नीदर के साथ नोर का इजाफा ज़रूर करते हैं। तो जब भी दो कंजक्शन वर्ड्स इकट्ठे आए ना तो वो कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कंजक्शंस के, कि कंजक्शंस को हम बनाते कैसे हैं, इसमें कुछ करेक्शन भी करनी होती है। उसके रूल्स पढ़ते हैं। व्हेन अ सब्जेक्ट जॉइन विद बोथ और एंड, यानी जब भी कंजक्शंस जो होते हैं बोथ और एंड इसकी यूज़ करें किसी भी सेंटेंस में, तो वर्ब को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, बोथ ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब आप देखिए, बोथ ये भी कंजक्शन है, एंड भी कंजक्शन है, इनको इकट्ठा यूज़ किया हुआ है ना। और ही और आई ये क्या है, सब्जेक्ट हैं दोनों। यहाँ पे आपने रूल पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट से पहले बोथ और एंड इस्तेमाल किए जाए तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वर्ब क्या है, आर। इसकी इधर इज भी आ सकता था ना, वो सिंगुलर था, लेकिन हमने कौन सा यूज़ किया है, प्लूरल फॉर्म आर यूज़ किया है। इसका मतलब है कि वो और मैं, हम दोनों दोस्त हैं। इसका मीनिंग ये बनेगा। सेकंड रूल इसका क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइन विद as well as then verb is used according to the first subject। कहने का मतलब है जब दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया जाए किस वर्ड के साथ, as well as। ये as well as जो है ना, ये कंजक्शन है, तो वर्ब जो है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी as well as I finish the work। अब ये देखिए, एज वेल एज ने इन दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर दिया। शी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है। एज वेल एज क्या है, कंजक्शन है। उसने और मैंने, हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया, काम खत्म कर चुके हैं। आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर। इधर भी आई और माई यानी अपने बारे में बता रहा है ना, मुझे पेरेंट्स की भी ज़रूरत है और टीचर की भी ज़रूरत है। याद रखिए कि जब भी हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं तो दो ऑपोजिट चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे इधर शी एंड आई फिनिश द वर्क, शी का मतलब भी फ़र्क है, आई का भी फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस है ना। सब्जेक्ट है तो सही, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है। फिनिश द वर्क, उन दोनों ने काम मुकम्मल कर दिया, इसलिए हमने दोनों को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एज वेल एज का यूज़ किया है। इसका थर्ड रूल क्या है, व्हेन एज कम इन द फर्स्ट सेंटेंस देन यूज दिस अनदर सेंटेंस। उन्होंने कहा है कि जब एक फिक्रे में एज का इस्तेमाल होता है तो दूसरे में भी ज़रूर होगा, वरना उस सेंटेंस की सेंस क्लियर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज नोबल एज हिज फादर। वो ऐसे ही शरीफ था जैसे कि उसका बाप। स्टूडेंट्स याद रखिए कि एज का वर्ड जो है एक सिमिली भी है, इसे तशबीह देने के लिए या किसी से रिलेट करने के लिए, रिजेंबल करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन, वो ऐसे ही बहादुर है जैसे एक शेर। अब पहले सेंटेंस में भी एज इस्तेमाल किया था, इसमें भी ये भी एक नाउन है और ब्रेव ये भी एक नाउन है। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये भी ब्रेव भी नाउन है और ये भी एक नाउन है। इन दोनों से पहले हमने किसका यूज़ किया है, एज का, दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। फोर्थ रूल है, आफ्टर वेदर वी यूज़ और इन अ सेंटेंस। वेदर का मतलब होता है, वेदर एक मीनिंग होता है उसका मौसम, लेकिन उसके स्पेलिंग और होते हैं, WEATHER, उसे बोलते हैं मौसम। इसका मतलब होता है ख्वाह, चाहे। जब भी हम किसी भी वेदर से पहले, वेदर के बाद हम यूज़ करते हैं और का। ये और जो है एक कंजक्शन है और ये वेदर भी कंजक्शन है। इन दोनों को हम एक ही सेंटेंस में लिखते हैं, तो ये क्यों, कौन से कंजक्शन हुए फिर, कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वेदर यू गो और स्टे आई डोंट केयर। इसका मतलब है चाहे तुम रुको या जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। वेदर का मतलब है हाँ, यू गो तुम जाओ और रुको या रुको, आई डोंट केयर मुझे नहीं परवाह। इसका मतलब है वेदर के साथ हमने किसका यूज़ किया है, और का। ये भी एक रूल है। When hardly scarce
या स्कार्सली कम्स इन अ सेंटेंस देन वी यूज़ व्हेन बिफोर इन अ सेकंड सेंटेंस। उन्होंने कहा जब भी ये दो वर्ड्स जो है स्कार्सली और हार्डली यूज़ किए जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर तो व्हेन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कार्सली हैड आई रीच द हॉस्पिटल व्हेन द पेशेंट डाइड। वो जैसे ही हम अस्पताल में पहुंचे तो मरीज मर चुका था। व्हेन का इस्तेमाल हुआ है ना इकट्ठा, तो इसका मतलब है ये भी एक रूल है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। इनके वर्ड्स कौन कौन से? अंटिल का मतलब होता है जब तक, आफ्टर का मतलब होता है बाद, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, व्हेन जब, वेयर कहाँ, आल्दो अगरचे, इधर और, यहाँ, नीदर नहीं या ना, नॉट ओनली बट आल्सो। याद रखें जब भी नॉट ओनली का इस्तेमाल किसी फिक्रे में करते हैं तो बट आल्सो का भी ज़रूर करते हैं। ये भी एक कंजक्शन है। कौन सा? कोरिलेटिव कंजक्शन। बोथ और एंड, इसका भी इकट्ठा इस्तेमाल करें तो कोरिलेटिव बन जाएगा। सो और एज, इसका भी इकट्ठा इस्तेमाल करें तो कोरिलेटिव बन जाएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अभी मैंने आपको इसका एक ट्रिकी फार्मूला बताया था, फैन बॉयज, याद है आपको? ये वो सारे के सारे कहलाएंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे कंजक्शंस की।